नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। क्या हरियाणा धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश के 5 जिलों से शुरू हुआ ये सेमी लॉकडाउन का सफर 8 दिनों में ही 19 जिलों तक जा पहुंचा है। प्रदेश सरकार ने 19 जिलों को रेड जोन में डाल दिया, जहां शाम 6 बजे से दुकानें और बाजार बंद हो जाएंगे। हालांकि दूध और दवा समेत जरूरी वस्तुएं जो है उनकी दुकान देर रात तक खुलेगी, उन्हें छूट दी गई है। इन सभी जिलों में सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एग्जीबिशन बंद रहेंगे। लेकिन सवाल इधर यह उठता है कि एक तरफ तो सरकार लोगों की जान बचाने के लिए तरह तरह की पाबंदियां लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो किसी के आगे रोजी रोटी का संकट भी आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में अन्य समस्याओं से आखिरकार कैसे निजात पाई जा सके, हमारा मुद्दा है आज का यही। और हमारे मुद्दे पर ये हमारे सवाल भी हैं जो आप साथ साथ देख रहे हैं कि आखिरकार लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा, रोजगार किस तरह से चल पाएगा, क्या सरकार को कोई मुआवजा देना चाहिए, प्रदेश में बढ़ते मामलों की वजह आखिरकार क्या है और कोरोना पर ब्रेक कैसे लगेगा। इन सवालों पर, इन मुद्दों पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपने विचार, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगाया गया। 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू, सरकार ने इसे सफल भी करार दिया। क्या प्रदेश सरकार भी और प्रदेश के हालात भी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो सेमी लॉकडाउन है ये 5 जिलों में शुरू हुआ था और तकरीबन 1 हफ्ता बीता है, 19 जिलों में जा पहुंचा है। यानी कि पाबंदियों का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में पाबंदियां क्या लॉकडाउन के रूप में ही प्रदेश के सामने आ सकती हैं? और अगर स्थिति ऐसी बनती है कि सरकारों को मजबूरी में ही सावधानियां बरतनी पड़े, सख्ताई दिखानी पड़े, तो सबसे बड़ा सवाल है लोगों के सामने रोजगार के संकट का। क्योंकि अर्थव्यवस्था का चक्का जो है उसे संभलने में, एक सामान्य रफ्तार पकड़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और देश और प्रदेश किसी भी स्तर पर हो, कोई भी सरकार हो, इस अर्थव्यवस्था के चक्के को संभालना हाथ पांव फूलने वाला काम हो जाता है। ऐसे में सरकारों के लिए बड़ी चुनौती यही है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर रखे। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हम तक जरूर पहुंचाइए। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। मोहित गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ जितनी नेताओं की रैली है इस पर रोक लगाई जाए, जब भी कोरोना को कुछ मात दे सकते हैं। सर लगाई है, चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक तो कम से कम रोक लगाई है मोहित जी इस पर। अच्छा। बाकी सोशल डिस्टेंस हो, आपका घरों से कम निकलना हो, इससे भी कुछ रोक लगाई जा सकती है। इससे भी जी जी जी, मतलब आप इसके पक्ष में हैं कि सरकारें पाबंदियां करें तभी कुछ रुकेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार पाबंदी करे, हम उसका नियंत्रण रखें उस पर, और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस करें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, और जिन चीजों के नाम दूध वगैरह की उसको ले नहीं जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपकी भी जो राय है, जो विचार हैं, वो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपनी महत्वपूर्ण राय हम तक पहुंचाइए। मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, बहुत स्वागत आपका, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपनी बात रखिए सर। देखिए मेरे अजीज ब्रदर, ये स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत हालात संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका चैनल अक्सर अच्छे मुद्दे उठाता है और करता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारी सरकारें जरा देर से जागती हैं। एक कहावत है भी सोते हुए को तो उठाया जा सकता है, ये कहावत है, देहाती कहावत। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागा हुआ उसे कौन जगाए। सरकारों को पता भी ये स्थिति आनी है, ये हालात पैदा होने हैं, आपको पता ही है, आप बेहतर जानते हैं। जी जी, सरकारों को इसका बहुत पहले इंतजाम कर देना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है रोटी रोजी का, जो आम आदमी उसकी रोटी रोजी का क्या होगा। चलो हम तो पेंशनर, हमें पेंशन मिलती है, पूरा मानना, लेकिन जो छोटा
किसान है, छोटा मजदूर है, छोटा कारोबारी आदमी, उसका क्या होगा? सरकार को कम से कम गंभीर होना चाहिए। हमें तो खुद एहतियात चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई एहतियात नहीं बरतता मेरे अजीज भाई, तो प्रशासन किस लिए है ये? पुलिस प्रशासन किस लिए है ये? सरकार किस लिए है ये? उन पर सख्ती से अमल करे और खुद भी अपने अमल करे ना। खुद अपने चैरिटी बिगिन एट होम। ये तो वही बात होगी, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीयत। अब भी रैलियां कहाँ बंद हो रही हैं? इनका इकट्ठ अब भी हो रहा है हेडक्वार्टर में। देखिए मीटिंग दिन की होती है लगातार दफ्तरों में, तो इन पर कौन रोक लगाए? समस्या तो बड़ी ये है। यही देश का जो हमारा बेस है वही कमजोर होता है। ये कमजोर राजनेता समझे इसको, ये समझते हैं नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो अपना बचाव चाहते हैं, खुद भी और सरकार से भी उनको कुछ उम्मीद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। झज्जर से एक और कॉलर विनय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी विजय जी, रखिए अपनी बात सर। हाँ जी, देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जैसे ही लॉकडाउन का नाम आता है तो आम साधारण आदमी इतना घबरा जाता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 साल से उसकी कोई किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो रही, उसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और ऐसी व्यवस्था हुई पड़ी है भाई, इधर तो बीमारी और इधर बेरोजगारी जी, तो दोनों का सामना करने के लिए साधारण आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं। कोई सरकार या समाज के जो समृद्ध लोग हैं उन लोगों ने आगे आके उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों से वंचित हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार से वंचित हो रहे हैं और जो लोग इस समय के अगर किसी का सहयोग करता है तो गरीब आदमी कभी भी नहीं भूलता और वो कभी ना कभी उसका एहसान जरूर उतारता है। तो मेरी समाज के समृद्ध लोगों से एक ही विनती है कि भी जो लोग गरीब हैं उनको किसी न किसी रूप में काम के जरिए किसी हिसाब किताब से ऐसा सहारा दिया जाए कि वो लोग अपना घर की रोजी रोटी चला सके और भाई उससे क्या है कि हमारा समाज इतना कमजोर नहीं होगा और हमारा आपस का प्यार बढ़ेगा। धन्यवाद जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है विजय जी, बहुत धन्यवाद। एक कॉलर अमित कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी अमित जी, रखिए अपनी बात सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर मेरा ये सजेशन है कि लॉकडाउन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया है वहां पर कंट्रोल करिए, मास्क का सख्ती से पालन करवाइए। जैसे अभी थोड़ा सा डाउन हो गया था तब मास्क का पालन खत्म कर दिया था। मैं चाह रहा हूँ जो ये सख्ताई है ना ये परमानेंटली चले 3-4 महीने 6 महीने, तब जाकर कंट्रोल हो सकता है। अब लॉकडाउन तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, लॉकडाउन के बाद फिर दोबारा से ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया वहाँ परमानेंट आप सख्ती, मैं चाह रहा हूँ सरकार से कि वहाँ परमानेंट बैन करें। आप ट्रैवलिंग स्टेशन जितने भी हैं, स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पर परमानेंट एक बार बंद कर दीजिए। लॉकडाउन वहाँ होना चाहिए। मार्केट या लोगों के छोटे मोटे बिजनेस को बंद करने से कोरोना कभी नहीं जाएगा, इससे तो लोग खुद और परेशान होंगे। अब तो लोग ये भी कहने लगे हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम बेरोजगारी से मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। कौशिक साहब बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चेन्नई से प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कोरोना पर तो ब्रेक लगाने की चेष्टा सरकार कर ही रही है। कभी नाइट कर्फ्यू की बात सोच रही है, 5-6 बजे बाद दुकानें बंद करने की सोच रही है, पब्लिक भी ध्यान कर रही है और टीकाकरण भी हो रहा है, बूस्टर डोज भी लग रही है, चेष्टा तो कर ही रही है। बाकी तो मर्जी भगवान की। लेकिन एक और मैं सरकार से चेष्टा करूं कि जैसे सीएम साहब ने मृत्युंजय जप पढ़ने के लिए मंदिर में गए, वैसे ही करना के लिए एक मृत्युंजय जप और कर दे तो कम से कम देश का भला हो, हरियाणा का कम से कम वो तो करें वो। और रोजगार की बात रही, रोजगार का तो कोई सवाल ही नहीं है। बड़े आदमियों को कोई परवाह नहीं है, नेताओं को कोई परवाह नहीं है, छोटे मरे तो मरे, उनको क्या है। अभी वोट की टाइम है नहीं, वोट आने पर वो सोचेंगे छोटों की। अब यहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई तो गवर्नमेंट क्या कर रही है मान लीजिए, और अभी किसानों की हड़ताल खत्म हुई है, उसमें क्या कर लिया उन्होंने। अभी शिक्षकों की हड़ताल खत्म करने की चेष्टा करेंगे, क्या है इसमें। हरियाणा प्रदेश में देखिए जहाँ बढ़ने की चेष्टा करते हैं खाली अपनी वो सारी हड़ताल ही हड़ताल हो रही है। तो कहने का मतलब है, मैं तो सीएम साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि 2-3 दिन लगातार ही मृत्युंजय जप करे, करना के लिए करे, हड़ताल के लिए करे, देश की स्मृति के लिए करे। खाली प्रधानमंत्री साहब के लिए मृत्युंजय जप करने से क्या
पूरे देश के लिए करें तो बहुत बढ़िया है ना। नमस्कार सर। ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रोजगार का संकट निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकारों के लिए बनने वाला है अगर लॉकडाउन लगता है तो। क्योंकि लॉकडाउन फेज 1, लॉकडाउन फेज 2 कोरोना की दूसरी लहर में सबसे बड़ा सरदर्द या कहें कि सबसे बड़ी चुनौती जो सरकारों के लिए रही वो अर्थव्यवस्था के चक्के को सामान्य रखना रहा। अगर फैक्ट्रीज बंद होंगी, अगर इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो प्रोडक्शन यूनिट सीधे तौर पर बंद हो जाएंगी। जब वो बंद होंगी तो बाजार में सामान नहीं आएगा, और जो लिक्विडिटी होती है, जो कि पैसे का घूमते रहना होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगर वो पैसा नहीं घूमेगा तो फिर भुखमरी के हालात बन जाते हैं। और ये भारत ने गवाह भी किया है पहली वेव के दौरान, पहली लहर के दौरान। इसलिए रोजगार का संकट जो है सरकार भी इसे बहुत गंभीरता और संगीनता के साथ ले रही है, और इसीलिए लॉकडाउन की तरफ बढ़ना केवल और केवल एक अंतिम उपाय रह जाता है। संपूर्ण लॉकडाउन एक आखिरी उपाय है, लेकिन उसमें अकेली सरकार की ही भागीदारी अगर रहेगी तो काम नहीं चलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है जन भागीदारी, यानी कि हमारी और आपकी भागीदारी। जब आप अपने आप को लेकर, अपने परिवार वालों को लेकर गंभीर हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल नहीं है इस कोरोना की तीसरी लहर से भी पार पाना। और वैसे भी ये वायरस कोई बहुत ज्यादा मारक क्षमता वाला नहीं है। हां, फैलता बहुत जल्दी है, मारक क्षमता कम है, तो हमें बहुत कम मेहनत करने की आवश्यकता है। सतर्कता केवल इतनी कि इसके फैलाव को रोकना है, तो हालात बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। तो ये पूरा विषय है हमारा, और इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ साझा कीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे सवाल भी साथ साथ टेलीविजन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर फोन कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर सिकंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिकंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सिकंदर, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? नहीं पहुंच पा रही है सर। आगे सवाल तो कोई जी जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ आपका मानना है? कोरोना को लेकर क्या आपका मानना है? अगर लॉकडाउन की सिचुएशन अगर आती है तो क्या आपको लगता है? मेरा ये मानना है सर, जो गरीब लोग हैं कोरोना के अंदर, इनका मतलब जिनका बीपीएल कार्ड है उनको मतलब सरकार को तुरंत सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण नहीं निभा पाएंगे सर। जो जैसे कि गरीब लोग होते हैं उनकी तो मतलब बहुत दिक्कत होती है सर। उनको तुरंत सर एक्शन में आना, सरकार को सहायता देनी चाहिए जैसे कि बीपीएल कार्ड वाले। ठीक है सिकंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। यह भी एक राय है, क्योंकि सरकारों के लिए भी ये छटनी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है कि कौन सुविधा लेने की लायक है, काबिल है, उस श्रेणी में आता है और कौन नहीं आता है। तो ऐसे में बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल करना, क्या ये राशन बांटने में या मदद पहुंचाने में अति गरीब लोगों को, क्या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है, पैमाना हो सकता है? ये भी एक सुझाव है जो कि सिकंदर जी ने हमारे सामने रखा है। ऐसे ही आपके भी कोई सुझाव है तो वो आप हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं प्रशासन तक, व्यवस्थाओं तक। आपके सुझाव निश्चित तौर पर काम करते हैं। आपके सुझाव को वो अधिकारी जो कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, नियमों को, दिशा निर्देशों को बनाते हैं, वो आपके इन सुझावों को बहुत महत्व देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं। इसलिए आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, सार्थक विचार आप हम तक पहुंचाइए। गुरुग्राम से एक कॉलर ललित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर, मैं नमस्कार से ललित कुमार बोल रहा हूँ सर। जी 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 ललित जी बोलिए। सर मेरी एक राय है, जो ये कोरोना फैल रहा है बहुत ही घातक बीमारी है। अगर इस पर सरकार सही प्रकार से लॉकडाउन न लगाते हुए थोड़ा कंट्रोल करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर ये। और सबसे खास ये है सर, जो शादी और मैरिज पैलेस है इनमें सोशल डिस्टेंस करते हुए अगर कार्रवाई की जाए तो लोगों को भी फायदा होगा और सभी अपना संपूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाएंगे सर। तो सर मेरा सुझाव है कि शादी प्रोग्राम में कोई लॉकडाउन न लगाया जाए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर। आपका ये मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? ठीक है, हाँ ठीक है ललित जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आमतौर पर रोजगार की समस्या, अर्थव्यवस्था ही, रोजी रोटी, घर के चूल्हे जलना, यही सबसे बड़ी चिंता है लोगों की अगर लॉकडाउन की परिस्थितियां आती हैं तो। क्योंकि गुरुग्राम जैसे और जितने भी शहरी इलाके हैं
वहां पर मुख्यतः लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में वो निर्भर करते हैं, जो अगर रोजाना काम पर जाते हैं तो ही उनके घर के चूल्हे जल पाते हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती हो जाएगी और सरकारों के संज्ञान में भी ये बातें हैं। ऐसे में आपके जो भी सुझाव हैं वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात हम तक पहुंचाइए, हमारे माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक वो पहुंचनी चाहिए, जहां पर उसे होना चाहिए। हमारे सवाल है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर भी गौर करते रहिए और कॉल आप हमारे पास कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि सरकारों का यह मानना है कि लॉकडाउन जो है वो समाधान नहीं है इस कोविड से निजात पाने का, लेकिन जब कोई और विकल्प ही ना बचे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में सरकारें भी लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, उसके बारे में ना सोचें, सतर्कता बरतनी सभी के लिए जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरवाना चलते हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। नमस्कार। ऐसा है जी, डॉक्टर तो दिन में ट्राई करने लग रहे हैं जी, यू कोरोना का लोगों ने जी अपने मंत्री है ना, गृह मंत्री जी ना, ये अपने हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, इस पर लोगों ने विश्वास से होने जी, तो झूठ ज्यादा बोलता रहे एक बात में जी, मतलब यो नेतागिरी के लायक नहीं है, तो बस अपना घर बैठते तो बहुत अच्छी बात है, हर बात में झूठ बोलता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ की कुछ है ही नहीं। दिनेश जी लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ मानना है आपका? लॉकडाउन में लोग तो न्यू कहें जी, बोले बोले यू फ्रॉड बात होता है, कुछ कोई बीमारी शुमारी लोगों में बैठा तो न्यू कहेंगे ना ना यू मंत्री झूठ बोल रहा है, बोला कोई कोरोना कराना नहीं। और वैक्सीन है जी, वैक्सीन पर क्या राय है आपकी? वैक्सीन खूब लगाने लग रहे हैं लोग, लोगों ने डॉक्टरों पे विश्वास है, नेताओं पे नहीं। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो भी कोविड से बचाव के तरीके हैं आप उन्हें जरूर अपनाइए। जो सामान्य जीवन की, हमारे दैनिक जीवन की चीजें हैं, चाहे वो 2 गज की दूरी हो, चाहे वो मास्क बनाकर रखना हो, लोगों से कम मिलना जुलना हो, ये चीजें थोड़ी सी अगर रहेंगी, सामाजिकता अगर थोड़ी सी कम रहेगी इन दिनों, तो वो आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और दूसरे अगले व्यक्ति के लिए भी सामान्य अच्छी चीज रहेगी। और वैक्सीन सरकार ने बूस्टर डोज के प्रावधान जो है उन्हें भी शुरू कर दिया है। तो अगर आप बूस्टर डोज लेने वाली कैटेगरी में आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, तो बूस्टर डोज का लाभ भी आपको जरूर उठाना चाहिए। और इसके अलावा पहली 2 डोज जो हैं वो तो चूकनी नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि एकमात्र जो अभी कारगर इलाज है इस कोरोना का, वो ये बात सब मानते हैं कि वैक्सीन ही है। आप बचाव रखिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर फिर भी आप चपेट में आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? तो ऐसे में जो एकमात्र अभी उपाय है इसका, जो एकमात्र हथियार है इससे लड़ने का, वो वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन लेने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी है। हाँ, बहुत सी अफवाहें चलती हैं कि वैक्सीन कोई काम नहीं करती है या वैक्सीन और साइड बाय बीमारियों को जन्म देती है। तो ये पूरे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, बहुत लंबे चौड़े ट्रायल्स के साथ इन वैक्सीन को तैयार किया होता है। किसी भी अफवाहों में आने से बचें और वैक्सीन अगर नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर लें। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सुमित जी एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। यूं है कि पहले देखो 2020 में कोरोना आया, उस समय लॉकडाउन लग गया सर, लोगों की उस टाइम काफी हद तक लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। जिन लोगों के बिजनेस चल रहे थे उन लोगों के बिजनेस ठप हो गए, तो उससे सर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहले आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी यहाँ आ गई थी कि लोग उधार ले लेके पैसे अपना काम चला रहे थे, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन यूं कह सकते हैं कि रोटी के लोगों को लाले पड़ गए थे। फिर सर थोड़ी स्थिति बदलनी शुरू हुई, 2021 में फिर से कोरोना आ गया, फिर वही स्थिति आ गई, लॉकडाउन लग गया। पर यूं है कि सरकार ने उस टाइम थोड़ी रियायत दी। पर यूं है सर अब जब 2022 शुरू हो गया है, कोरोना जिस प्रकार बढ़ रहा है, तो उसमें यूं है कि अगर लोग अपनी जिम्मेवारियां समझे तो मेरे हिसाब से कि सरकार को भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई जगह पे हमने देखा सर लोग बिना मास्क के भी घूम रहे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं मान रहा होता। इसमें अगर यूं कहा जा सकता है सरकार की गलती तो लोगों की भी इसमें गलती है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे। तो अगर वो जिम्मेवारी समझेंगे, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। पर यूं सर सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे सर अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी चल रही हैं, ठीक होना चाहिए कि भाई अपना टाइम से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देंगे। जब पता है कोरोना ही बाहर से आ रहा है तो उसका जहां से सोर्स है उसी को बंद कर देना चाहिए। तो ये चीज सरकार को मतलब कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप उठाना चाहिए जिससे लोगों के हितों में जो वो कोई स्टेप हुआ ऐसा सर। बिल्कुल सुमित जी, ये बात बिल्कुल आपकी एकदम सही है कि दोनों ही तरफ से जो है वो सोचना पड़ेगा। अगर केवल सरकार काम करती रहेगी, जन भागीदारी नहीं होगी तो भी काम नहीं चलने वाला, और केवल जन भागीदारी होगी, सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं करेगा
तो भी कुछ नहीं होने वाला। दोनों को ही पूरे समायोजन के साथ, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा और उसके बाद ही स्थिति जो है वो सामान्य हो पाएगी। कोई निर्णायक स्थिति पर ये पूरी लड़ाई जो है वो पहुंच पाएगी और हम निश्चित तौर पर जीत पाएंगे। ये हमारा मुद्दा है आज का। इस पर आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कुछ देर और है, उसके बाद हम अपनी टेलीफोन लाइंस को फिर बंद कर देंगे, तो आप लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बात हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा प्रदेश में क्या वाकई हालात ऐसे अब चिंताजनक होने लगे हैं या चुनौतीपूर्ण होने लगे हैं कि प्रदेश लॉकडाउन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है? अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो फिर एक बार फिर से लॉकडाउन का संकट जो है, रोजगार का संकट लोगों पर आ सकता है। नारनौल से मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये चैनल पे ये कार्यक्रम चलाया, हरियाणा की आवाज, जिसमें हम आम जनता राय दे सकते हैं। सर मेरा इसमें मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये और बात है कि जनता अपनी वो जिम्मेदारी नहीं समझ रही, लेकिन लॉकडाउन लगाने से देश पीछे जाएगा। और अभी देखना चाहिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम शिक्षा के संस्थानों को बंद कर रहे हैं और फिर वही बात है, 3 साल से विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के मैं तो पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ सख्ताई बरतनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी का कहना है कि सख्ताई बरतनी चाहिए लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। कैसल से सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, चलो सख्ती तो बरतनी चाहिए। लॉकडाउन में तो सर ऐसा है, जो मजदूर वर्ग है, दुकानदार वर्ग है, वो तो बिल्कुल उसकी कगार पे चला जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो वही रोजी रोटी है उसकी, और वही बंद होगी तो घर पे बच्चों को क्या खिलाएगा जी? क्या समाधान है सुरेश जी? क्या सरकारों को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लोग तो लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं सर, देखो ये अपने आप लोगों को चाहिए जागरूक होना के हम अपने प्रति सचेत रहें, जिससे लॉकडाउन नौबत ना आए। बिल्कुल, लोगों की जिम्मेवारी भी तो है सर ये। अकेली सरकार क्या करेगी इसमें, अगर लोग नहीं अपनी जिम्मेवारी। अकेली सरकार क्या करेगी? बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, अपने विचार साझा करने के लिए, हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। सभी के मुंह से एक ही बात कही जा रही है कि भागीदारी जनता की भी होनी चाहिए और सख्ताई और व्यवस्थाएं सरकार को भी सुनिश्चित रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हैं। इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल रोजगार और लॉकडाउन को लेकर है कि क्या अगर व्यवस्थाएं लॉकडाउन की तरफ जाती हैं, सरकारें लॉकडाउन की तरफ जाती हैं, तो क्या एक बार फिर से रोजगार का संकट, अर्थव्यवस्था का संकट लोगों के सामने, प्रदेश के सामने, जनता के सामने आकर खड़ा हो जाएगा? चलिए, हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।